दोस्तों, ट्विंकल खन्ना के बारे में एक सकारात्मक अफवाह उड़ाई जाती रही है, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि ट्विंकल खन्ना बड़े बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा झूठ क्यों बोलता है? तो दोस्तों, ट्विंकल खन्ना उनके अखबार के लिए बिना सिर पैर वाले कॉलम जो रोज लिखती हैं, जैसे अभी एक कॉलम को लेकर ये महान देवी चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल ट्विंकल खन्ना द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी और उसकी कमाई को देखकर बौखलाई हुई सी हैं। क्या करें, इनके पति की फिल्म बच्चन पांडे इसी फिल्म के सामने रिलीज हुई और किसी ने उस फिल्म को घास तक नहीं डाली। वहीं बेहद कम बजट में बनी एवरेज एक्टर्स के साथ द कश्मीर फाइल्स रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। शायद यही बात इन देवी जी से हजम नहीं हो पा रही, तो इन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि कश्मीर फाइल्स के हिट होने के बाद मुंबई के फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म के लिए नाम सोचकर रजिस्टर करवा दिए हैं, जैसे कि अंधेरी फाइल्स, साउथ बॉम्बे फाइल्स। लेकिन मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, तो मुझे नाम सूझा है नेल फाइल्स। कम से कम इसके जरिए मैं सांप्रदायिकता तो नहीं फैलाऊंगी। यानी साफ शब्दों में बताएं तो इन्होंने अपने अंदाज में द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पर सटायरिक वे में चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाया है। चलिए आज की इस खबर में इन देवी जी की हकीकत भी जान लेते हैं। इन्होंने अपने इतिहास में क्या क्या कांड किए हैं, जिसके बाद ये घसी पिटी अभिनेत्री अपने घटिया फिल्म्स के लिए, घटिया बयान देने के लिए, घटिया कॉलम लिखने के लिए, सांप्रदायिक और घटिया व्यंग मारने के लिए जानी जाती हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इनके असली चेहरे और असली व्यक्तित्व से वाकिफ हो पाएंगे, जो आजकल खुद को बेहद इंटेलिजेंट वुमेन के तौर पर प्रोजेक्ट करती फिर रही हैं। साथ ही साथ खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने। तो दोस्तों, ट्विंकल खन्ना आउटसाइडर नहीं है, बल्कि स्टार किड हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ट्विंकल खन्ना शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बाकी स्टार किड्स की तरह ही ट्विंकल खन्ना अभी तक अपने जीवन में एक अय्याश महिला के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं। ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1972 को मुंबई में। इनके पिता का नाम राजेश खन्ना था, जो कि अपने समय के काफी बड़े सुपरस्टार रहे थे, और मां का नाम डिम्पल कपाड़िया है। वो भी फिल्मों में काफी नेम फेम कमा चुकी हैं। ये आपस में 2 बहनें हैं। इनकी छोटी बहन का नाम रिंकी खन्ना है, वो भी फिल्मों में किस्मत आजमा चुकी हैं। ट्विंकल की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई है। 12वीं के बाद ट्विंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन ट्विंकल सीए का एग्जाम पास नहीं कर पाई, जिसके बाद इन्होंने मन बनाया पिता की छत्रछाया में रहकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का। दूसरी एक्ट्रेसेस पर जजमेंटल कमेंट्स करने वाली ट्विंकल ने फिल्मों में आने से पहले ही अपनी बॉडी पर कई तरह की सर्जरीज करवा रखी हैं, ताकि वो खुद को फिल्मों में आने के काबिल बना सके। 4-6 सर्जरीज करवाने के बाद जब इन्हें लगा कि इनकी शक्ल सूरत अब थोड़ी सी ठीक हो गई, तो ट्विंकल ने फिल्मों के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और फिल्म मेकर्स के ऑफिस में भिजवा दिया। ट्विंकल खन्ना क्योंकि राजेश खन्ना की बेटी थी, इसीलिए इन्हें पहली फिल्म घर पर बैठे बिठाए मिल गई, जो कि राजकुमार संतोषी की मूवी थी और फिल्म का नाम था बरसात। इसमें इनके ऑपोजिट थे बॉबी देओल और फिल्म को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र ने। इनकी पहली फिल्म हिट तो हुई, लेकिन तारीफ हुई बॉबी की एक्टिंग की और ट्विंकल को सभी ने नकार दिया। उस फिल्म से ही ट्विंकल ने साबित कर दिया कि वो एक्टिंग में तो गोबर ही हैं। लेकिन चूंकि ये एक स्टार किड थी और इनकी पहली फिल्म हिट हुई, तो इन्हें आगे भी फिल्में मिलती रहीं। जिस वक्त बरसात फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो उस वक्त बॉबी देओल का अफेयर चल रहा था नीलम के साथ। लेकिन फिल्म हिट हुई तो ट्विंकल सेट हो गई बॉबी के साथ में, और इनका अफेयर लगभग 2 साल तक चला। उसके बाद दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बरसात के बाद में ट्विंकल की अगली फिल्म आई थी अजय देवगन के साथ में, जिसका नाम था जान। ये फिल्म भी एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इसके बाद इनकी तीसरी फिल्म आई दिल तेरा दीवाना, जो कि सैफ अली खान के साथ थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 1997 में ट्विंकल एक फिल्म कर रही थी, उफ ये मोहब्बत। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट थे अभिषेक कपूर। ये भी एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। इन दोनों के लिंकअप की खबरें उस समय मीडिया में बहुत ज्यादा चलने लगी थी, लेकिन फिर भी इनका अफेयर 1 से 2 साल तक चला और अंततः टूट गया। साल 1999 के बाद ट्विंकल अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म कर रही थी और ये फिल्म थी इंटरनेशनल खिलाड़ी। इसी फिल्म के फोटोशूट के दौरान अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया।
अब अक्षय कुमार उस समय शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे। ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी उस समय काफी अच्छी दोस्त मानी जाती थी और दोनों ही फिल्मी पार्टीज में एक साथ नजर भी आती थी। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में शुरू में शिल्पा शेट्टी का नाम फाइनल हो चुका था। चूँकि शिल्पा उस समय एक आउटसाइडर होते हुए भी हिट फिल्में दे रही थी, तो दूसरी तरफ स्टार किड होते हुए भी ट्विंकल खन्ना लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही थी। तो दोस्ती का वास्ता देते हुए ट्विंकल ने शिल्पा से कहा कि किसी तरह वो ये फिल्म छोड़ दें और अपना ये रोल उसे दिलवा दें, क्योंकि ट्विंकल को उम्मीद थी कि इस फिल्म से उनका करियर बन जाएगा। दोस्ती की खातिर ट्विंकल के कहने पर शिल्पा शेट्टी ने अपनी ये फिल्म उसे दे दी। फिल्म मिलने के बाद ट्विंकल ने जो किया वो शायद कोई दुश्मनी कर सकता है, दोस्त नहीं। ट्विंकल ने सबसे पहले तो अपनी दोस्त के पेट पर लात मार के उसकी फिल्म झटक डाली। बाद में उससे उसका होने वाला पति अक्षय कुमार ही छीन लिया और उसके साथ ढंग से सेट हो गई। बताया जाता है कि जिस समय इनका प्यार परवान चढ़ रहा था तो उस समय मीडिया में भी इन दोनों के अफेयर की खबरें बहुत ज्यादा चलने लगी थी। मीडिया में लगातार अक्षय ट्विंकल के अफेयर की खबरों से शिल्पा बेहद नाराज हुई थी, जिसके बाद शिल्पा ने ट्विंकल की हकीकत जानने के बाद उन्होंने ट्विंकल को खूब गालियां भी बकी थी। अक्षय और ट्विंकल का अफेयर तो शुरू हो गया था, लेकिन अक्षय शुरुआती दौर में ट्विंकल से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उस वक्त अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे। लेकिन ट्विंकल अब कुछ भी करके शादी करके सेटल होना चाहती थी, क्योंकि ट्विंकल अक्षय से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात जब अक्षय को पता चली तो अक्षय ने उस समय शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब ट्विंकल ने लीगल एक्शन लेने और अबॉर्शन न कराने की धमकी अक्षय को दी तो अक्षय के तेवर बदलने लगे। अक्षय ने ट्विंकल से शादी करने का वादा किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि ट्विंकल को यह अबॉर्शन कराना होगा, जिसके लिए ट्विंकल सहमत हो गई, क्योंकि वो हर हाल में अक्षय कुमार से शादी करना ही चाहती थी। दूसरी तरफ बात अगर अक्षय कुमार की जाए तो अक्षय उस समय भले ही एक A-लिस्टर एक्टर थे, लेकिन वो तब इतने बड़े एक्टर नहीं थे जितने बड़े स्टार वो आज माने जाते हैं। साल 2000 और 2001 तक अक्षय कुमार की लगातार 14 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थीं, जिसके कारण इंडस्ट्री में उन्हें कोई भी फिल्म देने को तैयार नहीं था। अक्षय कुमार ये समझ चुके थे कि वो अब कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब होने वाले हैं। अब अगर इंडस्ट्री में उन्हें टिके रहना है तो उन्हें किसी स्टार किड से शादी कर लेनी चाहिए। अक्सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि फिल्म अभिनेत्रियां बुढ़े बुढ़े एक्टर्स या फिल्म मेकर्स के साथ इसीलिए शादी कर लेती हैं क्योंकि उनके साथ में शादी करने से उनका फ्यूचर जो है उसका आर्थिक पहलू मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अक्षय ने अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्विंकल से शादी करने का मन बना लिया। ट्विंकल से शादी को हाँ करने के लिए इसके कुछ मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यही था कि ट्विंकल अक्षय के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रही थी, जिसमें अक्षय पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया जाता। और ये आरोप अगर अक्षय कुमार पर उस समय लग जाता तो न सिर्फ अक्षय की बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाती, बल्कि उनका पूरा करियर ही चौपट हो जाता और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। दूसरा कारण ये था कि अक्षय उस समय फ्लॉप पर फ्लॉप मूवीज दे रहे थे, तो ऐसे समय में उनका जो फ्यूचर था वो सिक्योर नहीं था जब तक वो किसी सुपरस्टार के दामाद नहीं बन जाते। ट्विंकल के माता पिता यानी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की सारी प्रॉपर्टी ट्विंकल को ही मिलेगी, ये बात अक्षय जानते थे। क्योंकि ट्विंकल का कोई सगा भाई तो है नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी ट्विंकल और उनकी बहन रिंकी को ही मिलनी थी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अक्षय ने ट्विंकल से शादी को हाँ कर दी। वरना अगर अक्षय के पिछले अफेयर्स को देखा जाए तो वो सब ट्विंकल से कहीं बड़ी अभिनेत्रियां थीं। शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन दोनों ही हर मामले में ट्विंकल से बड़ी अभिनेत्रियां थीं, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार ने उनसे शादी नहीं की। ट्विंकल और अक्षय की शादी हुई थी साल 2001 में और दोनों ने शादी के 22 साल बाद भी साथ बनाया हुआ है। वहीं अब बात की जाए ट्विंकल की तो वो एक बहुत ही नकचड़ी और घमंडी किस्म की महिला मानी जाती हैं और बाकी स्टार किड्स की तरह ही गाली गलौज के लिए जानी जाती हैं। ट्विंकल एक फ्लॉप अभिनेत्री हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि ये अपने जमाने की सुपर डुपर हिट हीरोइन रही हों। ट्विंकल सोनम कपूर की तरह ही बड़बोली और उल्टे सीधे बयान देने के लिए ही कुख्यात हैं। ट्विंकल पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लग चुका है और इस मामले में अक्षय और ट्विंकल को गिरफ्तार तक किया गया था। साल 2009 में जब अक्षय कुमार लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप वॉक कर रहे थे, इस दौरान अक्षय अपनी वाइफ ट्विंकल के पास आते हैं और वो उनसे अपनी जीन्स का बटन खोलने को कहते हैं। इसके बाद पब्लिक प्लेस पर ही ट्विंकल उनकी जीन्स का बटन खोल भी देती हैं। उस समय भी ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर दोनों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद इन दोनों को पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था।
हालांकि जल्दी इनकी जमानत भी हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि ट्विंकल खन्ना नशे की भी आदी हैं और खुलकर ड्रग्स लेने को सपोर्ट करती हैं। ट्विंकल ने रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान का भी समर्थन काफी जोर शोर से किया था और एक बार ये बयान दिया था कि वो जब 60 साल की हो जाएंगी तो गोवा में रहना पसंद करेंगी और वहाँ पर अपनी जिंदगी को खुलकर जिएंगी और हर तरीके के ड्रग्स को टेस्ट करना चाहेंगी। ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। जब ये अभिनेत्री रही तभी भी इन्होंने 1-2 फिल्मों को छोड़कर सारी फ्लॉप फिल्में ही दी थी और अब जब ये एक फिल्म डायरेक्टर बनी है तब भी इन्होंने फ्लॉप फिल्में ही बनाई हैं और अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम राइटर हैं, तो भी ये ऊट पटांग बयान देती और लिखती रहती हैं। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी से जलकर अपने कॉलम में लिखा है कि ये फिल्म बस सांप्रदायिक हिंसा को प्रमोट करती है। इससे अच्छी फिल्म तो मैं बनाऊंगी जिसे नाम दूंगी नेल फाइल्स और दुनिया को दिखाऊंगी कि महिलाओं को अलग अलग ब्यूटी पार्लर्स में मैनिक्योर करवाने में कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, नेल फाइल और कश्मीर फाइल्स की भला क्या तुलना हो सकती है, जो ये शरीर पर उगने वाले मात्र 20 नाखूनों के श्रृंगार पर ही फिल्म बनाना चाहती हैं, जबकि कश्मीर में हिंदुओं ने अपने परिवार के गले कटते हुए देखे हैं। इसीलिए इस महिला को अपने ऊट पटांग विचारों के लिए ही जाना जाने लगा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसी नॉनसेंस महिलाओं को लोग फॉलो भी करते हैं, इन्हें अपना आइडल मान बैठते हैं, जबकि ट्विंकल खन्ना जैसी महिलाएं मात्र कुछ पैसों के लिए अपने ऊट पटांग बयानों को रखती हैं। ट्विंकल खन्ना जिस तरह से कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रही हैं, क्या वो सही है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।